builders around here are concerned, as far as the municipality around here is concerned, उनके लिए this is a dumping ground. ये लोग जो हैं यहाँ पर 30 के 40 बरस से यहीं पर रह रहे हैं. ये प्राइवेट लैंड है. चलो सर, हम भी ये चाहते हैं कि हमारा ये एरिया डेवलप हो. सुंदर नगर के इलाके में, कलीना में. Progressive steps of the government for the benefit of the citizens does not reach the citizens because of this builder developer law. यहाँ किसी को नदी दिख रही है क्या? Is there a river here? राइट, वेलकम टू द आरकेबी शो ऑन अथर्वा मेट्रो महाराष्ट्र टीवी. और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही पुराने मित्र प्रकाश सुर्वे जी. प्रकाश सुर्वे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और एज यूजुअल प्रदीप नाम्बियार जी बिल्कुल मेरे साथ हैं. और प्रदीप नाम्बियार जी और मैं यहाँ पर हूँ. हम लोग कहाँ हैं? मागाथाने में. और अभी हम जाएंगे संतोष नगर में, जहाँ पर जैसे अभी प्रदीप नाम्बियार जी बता रहे थे, मुंबई की एक खास पहचान है, खास आइडेंटिटी है मुंबई की. क्या है कि मुंबई में सुएज और पीने का पानी मिक्स हो जाता है. सिंपल है. एक तरफ ये कहा जाता है कि लोगों की इम्यूनिटी उससे बढ़ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि बहुत लोग बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं. कितने वर्षों से ये प्रॉब्लम चल रही थी प्रकाश जी? कम से कम 1 साल भर से था. बड़े लोगों को तकलीफ थी. लोगों ने बार कॉर्पोरेटर को बोला कि उसने इतना ख्याल नहीं दिया जी. फिर लोग मेरे पास आए. हमने तुरंत उसके बाद मेरे कार्यकर्ता हम लोग जाके वहाँ विजिट किया. तो जोरकर करके वहाँ कार्यकर्ता है, उसने बताया. हमने विजिट किया. विजिट करने के बाद काफी औरतों का आक्रोश था जी. तो फिर मैंने तुरंत आक्रोश तो लाजमी है ना. आक्रोश तो होना ही है. बाजू है सर. और आप क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं, आक्रोश तो आप ही के सामने प्रकट होगा ना, और कहाँ होगा. सही बात है. तो मैंने तुरंत वाटर डिपार्टमेंट के मिटकरी साहब है जी, वार्ड ऑफिसर है, उनको तुरंत बुला के लिया जी. उसका सर्वे लगाया. सर्वे के बाद उन्होंने खोद के देखा तो पॉइंट कहीं मिला नहीं जी. फिर हमने अंदर हिडन कैमरे जमीन के अंदर लगाए. अच्छा. और कहाँ से पानी लीकेज और कहाँ मिक्स होता है जी, वो ढूंढने की सतत 8 दिन लगातार कोशिश की. पानी फ्लैश कर, जो खराब पानी था उसको फ्लैश करके अच्छा पानी निरीखे. और उसमें पूरा अंदर जमीन के अंदर सब कैमरे लगा के तो पॉइंट मिला आखिर में कि नहीं? 3 पॉइंट अभी साफ बताएंगे जी. तो चलें उसी साइड पे चलें क्या? लेट्स गो देयर. चलिए आइए. राइट. लेकिन प्रकाश जी, सर ये बहुत बड़ा विषय है पूरे मुंबई में. दैट्स राइट, एब्सोल्युटली. लोग इस चीज से ग्रसित हैं जी. ये है कि पूरे जो मिक्सिंग हो रहा है, गंदा पानी और नाले का पानी जी, इन दोनों चीज को कैसे, एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे आर नॉट हैविंग सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है. तो डेफिनेटली यहाँ पर सॉल्यूशन मिला है. तो लेकिन प्रकाश जी ये बताएं, ये जो कैमरा आपने अंदर भेजा जी, ये रिमोट कंट्रोल कैमरा जो आपने अंदर भेजा, ये आपके खुद के कैमरे थे? खुद आपने मंगाए? बीएमसी से मंगवाए गए? कैसे हुआ? बीएमसी के कैमरे हैं जी. बीएमसी का एक स्पेशल डिपार्टमेंट है इसके लिए जी, बॉम्बे में. वहाँ से हम लोगों ने कॉन्टैक्ट करके जी कैमरे मंगाए और कैमरे अंदर जमीन के अंदर डाल दिए जी. क्या बात है जनाब, क्या बात है. वंडरफुल. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम such a thing has happened. मतलब हमारे एरिया में तो मेरे ख्याल से मैंने भी फर्स्ट टाइम ऐसा देखा जी, कि अगर चाहा जनप्रतिनिधि चाह, मतलब के अगर कोई चाहे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. एंड दिस ऑफ कोर्स इज द स्पॉट राइट ओवर हियर, संतोष नगर मागाथाने में. और यहाँ के जनप्रतिनिधि एमएलए साहब प्रकाश सुर्वे साहब हमारे साथ हैं. और जब से मैं प्रकाश को जानता हूँ, आराम चलिए, जरा आराम चलिए, कोई जल्दी नहीं है जी. और जब से प्रकाश को मैं जानता हूँ, प्रकाश जब आप पहले एनसीपी में भी हुआ करते थे तब भी आप इसी तरह काम किया करते थे, लेकिन शिवसेना में आने के बाद मुझे लग रहा है तुम्हारी एनर्जी जरा बढ़ गई है.
सर एलसीपी में जब था तो एक सामान्य कार्यकर्ता के जी था, और क्योंकि लोगों के काम करता था मैं, जी काम कर रहा था, लोगों ने काम करते करते तो लोगों ने मुझे जी अच्छे प्रेफरेंस दिया। और आज आपने देखा होगा कि 21,000 वोटों से लोगों ने मुझे चुन के दिया। जी सिर्फ अकेली शिवसेना पार्टी हम जी अकेली लड़ रही थी, लेकिन जी। लोगों ने इतना प्यार दिया, एक काम देखने की वजह से लोगों ने मुझे इतना प्यार किया। जी। और मैं 21,000 और जबकि उम्मीद नहीं थी लोगों को, जितने भी एनालिसिस आ रहे थे, विश्लेषण आ रहे थे, लोगों को ये लग नहीं रहा था कि आप जीतने वाले हैं। लेकिन सर मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैंने जनता के काम किए थे। मैं हमेशा जनता के साथ में जी वो विश्वास सिद्ध करके बताया। जी प्यार जनता ने मुझे दिया। At the moment, we are through the by-lanes of Santosh Nagar. At the moment, these lanes are very small, very tiny, and naturally the problems over here are also very, very typical of this place. Ji, Ji, Ji. The fact remains that as far as this place is concerned, it really and truly needs a major makeover. And Prakash is just the man to do it. इस प्रकार का पानी, इस प्रकार का पानी देखिए, ये इस प्रकार का पानी आया करता था यहाँ पे। It really looks like thumbs up. Thumbs up, असली thumbs up. Maybe we should ban thumbs up, right? Or Coke, or Pepsi, or all the cold drinks, right? जी, आप बताएं, आप ये बताएं, ये this is the kind of water people are drinking, This is the water. This Right. is the water. and this is Mumbai, This is 2015. We are looking at Mumbai. बट सर ऐसे पानी बहुत सारे मुंबई के अलग अलग इलाकों में जी, चल रहा है। I mean, people- लेकिन प्रदीप जी, यहाँ गनीमत ये है कि प्रकाश सुरवे जो एमएलए हैं यहाँ के, वो असल में काम तो कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं, साइड पे आए। अब बाय द वे अगेन, दिस इज नॉट थम्स अप, ऑलराइट, ये ओके मेरी चौथी फेरी है जी। यहाँ। चौथा जी, फेरी है मेरा। अच्छा आप ये बताएं, एक मिनट, आप ये बताएं कि ये इस समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा? यहाँ पर साफ पानी कब आना शुरू हो जाएगा, ये बताइए। ये जो यहाँ पे जो जोर से बोले। 8 कनेक्शंस है, उसके लिए 80 mm डाई इंचेस का एक 46 मीटर का स्टब मेन निकाला जा रहा है। जी वो स्टब मेन होने के बाद ये पूरा जो कनेक्शन है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। जी। उसमें से बैक फ्लो आ रहा है, ये कैमरे में सीसीटीवी जब हमने डाला उसमें डिटेक्ट हुआ है। अच्छा, ये back flow बैक फ्लो आ रहा है। अच्छा। और वो जो पुराने ओल्ड वन पाइप से जी 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 उसमें से जो बैक फ्लो आ रहा है। जी तो वो अभी जब वो काम हो जाएगा, जी, शिफ्टिंग हो वो जाएगी। कब तक हो जाएगा काम? एक हफ्ते के अंदर होना चाहिए। मतलब आज है, आज एक मिनट क्या चल रहा है सर? गणेश आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, एक मिनट नगर लाए काम चालू एक मिनट 8 जून है आज, तो क्या यहाँ पर आप वादा कर सकते हैं कि 15-16 जून तक Try, साफ try. पानी आ जाएगा? ट्राई का क्या मतलब? सर मेरा दूसरा, आई एम वर्किंग इन वार्ड ना, दूसरा Yes. डिवीजन कर रहे सर हम। 30 अप्रैल को हमने कंप्लेंट दिया था, तब जी। से पानी अभी भी खराब आता है। तो शायद इनका कुछ प्रॉब्लम हो गया कि शायद वहाँ का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के लिए यहाँ पे 2 महीना 3 महीना जाएगा, तब तक बच्चे सब आदमी लोग बीमार गिरेंगे, उसके बाद में करेंगे क्या? जी तो आप लोग अभी ये पानी फिर नहीं दोस्तों, व्हाट इज द वाटर बीइंग यूज्ड राइट नाउ? अभी इस वक्त क्या पानी इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? अभी यही पानी गरम करके चेंज करके ऐसा कर रहे हैं। प्रकाश जी, यही पानी इस्तेमाल हो रहा है। इस विषय में तो कुछ करना चाहिए। ऐसा है, करना चाहिए, ऐसा कुछ प्रेशर है, क्या है आपके सब, क्या कुछ है प्रॉब्लम तो आप बताओ। पुढे ते कनेक्शन आहेत ना, 7 कनेक्शन 8 एक्चुअली कनेक्शन सर देखा गया थे वाटर गटर ये नगर सेवक का काम नहीं, है। वाटर गटर नगर सेवर का काम होता है, क्योंकि मैं आमदार लेकिन आके आप ये यहाँ कर रहे कर रहा हैं, हूँ। इसके लिए आपके बहुत आभारी हैं हम लोग। नहीं, नहीं, लेकिन जनता की सेवा करना हाँ, मेरा फर्ज है। लेकिन मेरा ये कहना है कि तब तक कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना चाहिए ना, वाटर टैंकर भेजा जाए या कुछ भेजा जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। टँकरची गरज आहे पाण्याची तशी। पानी येते मध्ये मध्ये एक हफ्ते से तो पानी नहीं है। एक घंटा हो जाता है, एक घंटा। नंतर क्लियर येतं साहेब पाणी सुरू क्योंकि देखिए, अगर ये पानी इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ तो बहुत बीमारी फैलेगी ही। ये तो जहर है, ये पानी नहीं है, ये जहर आ रहा है। चार दिन बाद बारिश चालू हो जाएगी, जी तो और
भी तकलीफ होगी। पानी अच्छा, बारिश के पहले वाले नहीं हो पाएगा, नहीं ट्राई कर रहे हैं। मानसून के पहले नहीं हो पाएगा। मानसून पहले अभी कर क्योंकि मानसून 14 तारीख तक आ जाएगी। एक्चुअली चालू भी किया था एक गणेश नगर में, हम जहाँ पे आए ना वहीं पे भी कंटेनमेशन का था, उधर भी एक काम चालू था, भोईर नगर में भी था। झालं ना, पास झाला ना। पानी पीतो। अभी ये गटर का लाइन भी खराब है, ये गटर का लाइन मैंने मेरे फंड से लिया है। कॉर्पोरेटर कौन है यहाँ पे? कॉर्पोरेटर प्रकाश दरेकर जी। और दरेकर साहब क्या कहते हैं इस विषय में? अभी उनको ही पता क्या कहते, लोगों को पूछो। दरेकर साहब क्या बोलते हैं? वो आए थे, करेंगे ऐसे बोल के जाते। 4 साल ऐसा किया ही नहीं। 4 साल तक तो नहीं। 4 साल तक नहीं हो गए। 4 साल तक आप यही पानी पी रहे थे। 4 साल। नहीं 4 साल तो नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ये स्थिति आपने कहा, आपने अप्रैल के अंदर आपने कंप्लेंट करी, दिया मैंने कौन? 21 अप्रैल को। तो ये ऐसा पानी कब आना शुरू हुआ था यहाँ पे? 2 महीना हो गया। वही 21 अभी आज तारीख मतलब 18, 19, 20 अप्रैल के आसपास। ओके, मई, जून, so 1.5 months. Yes, Almost 2 months. Two months, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तक आए, यहाँ की हमारी समस्या देखी। अभी हमारे साहब नाम का असिस्टेंट पिसाल साहब मुझे बोले कि गटर की लाइन जो है वो भी साहब 2-4 दिन में करके देंगे पूरी तरह से। Wonderful, absolutely wonderful. 2 दिन में हो जाएगा? 2 दिन में। चलिए वी गॉट अ डेट। यहाँ खाली प्रॉब्लम पानी का च नहीं, गटर, शौचालय, सब हर चीज। अरे भाई, गटर और सुअर और मेन लाइन जो है वाटर की, फिल्टर्ड वाटर एंड सुवेज वाटर हैव गॉट मिक्स्ड, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच देयर इज अ प्रॉब्लम। सर, इस चीज को देखना पड़ेगा। लोग कंप्लेन कर रहे हैं गटर के बारे में, पानी के बारे में, सीवेज के बारे में। 4 साल जो कॉर्पोरेटर थे, बिकॉज अभी चुनाव आने वाला है आपका, 4 साल जो कॉर्पोरेटर यहाँ पर था, आपको कहने लगता उसका कुछ काम है करने लायक? ये तो उसका करने लायक काम है। कभी आपने असल में कायदे के मुताबिक ये प्रकाश सुर्वे जी के हद में भी नहीं आता है। ये तो जान के कर रहे हैं, मतलब क्योंकि आप लोग इनके वोटर हैं, आप लोग इनके पास आए इसलिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये तो आपके उसमें आता नहीं है, जानते मेरा ख्याल जी। दरेकर जी क्या कर रहे थे, यानी 4 साल क्या किया? और एक चीज है, ये पानी नहीं मिलता, ये कुआं है, वो कुआं में भी गटर का पानी अंदर गया है, वो तो सारा लोगों को था, वो भी खराब है। हाउ इज दैट हैपेंड? वो गटर का पानी, वो स्विच का पानी जो है वो अंडरग्राउंड वेल में कैसे गया है? ये जरा बताएं आप, बीएमसी से यहाँ बताएं। वेल के बारे में नहीं सर, पोर्टेबल वाटरमैन के बारे में, वेल के बारे में ये भी शिकायत कर करके हम लोग थक गए। अभी आपका पॉइंट भी लेके जाता कभी हूँ। शिकायत किया? बजा साहब जो पूछ रहे, कभी शिकायत किया? नगर सेवक के पास जो वार्ड ऑफिस में मैं जाता हूँ तब शिकायत। क्योंकि अगर देखिए, नहीं, एक मिनट, अगर वहां पर अंडरग्राउंड वेल है और अगर वो अंडरग्राउंड वेल जो है वो जो कुआं है, अगर वो ठीक होता तो आज चलिए वहां से कोई विकल्प तो होता, कुछ ना कुछ तो हो जाता लोगों का। नहीं, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी पीसीएम के वो लोग आज बुलाए थे मैंने जी, लेकिन वो आए नहीं, क्यों नहीं आए? कल मैं जरा उनके बराबर हाजिरी लेता हूँ जी, और उनको काम पे लगा के वो वेल, क्योंकि वो जो वेल है वहां पर अगर सीवेज लाइन रोक दी जाए तो पानी तो है। 2-4 बार इधर जब भी निवडणूक करके अभी आया तो भी 4 बार इधर आया, देखा, बाकी कोई नहीं आता। देखा है, सुनता है, उसके बारे में जो करना है वो भी करना चाहते। जैसे बजाज साहब पूछ रहे हैं, बजाज साहब जो पूछ रहे हैं, 4 साल जो आपके कॉर्पोरेटर है, इलेक्शन के लिए, इलेक्शन का टाइम वापस आ गया, इलेक्शन का टाइम अभी ये 1 दिन में या 4 दिन में, 1 साल में हुआ ना, ये तो पहले का काम है। सुवेज, गटर, वेल में पानी जाना, ये सब एकदम 1 साल में 6 महीने में हुआ नहीं है, पहले से। तो आप जो कॉर्पोरेटर थे उसके पास गए कि नहीं? हाँ, वो भी शिकायत की है।
प्रकाश जी इसका मतलब ये वाला वो भी देखो, वो भी सही नहीं है। नहीं एक मिनट इसका मतलब ये हुआ क्योंकि दिस इज अ परपेचुअल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है ये 10 दिन में 15 दिन में सॉल्व होने वाली नहीं है। हो सकता है कि 10-15 दिन के अंदर आप ठीक ठाक करके थोड़ा सा दे दें, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा इसका? परमानेंट सोल्यूशन अभी गटर की लाइन मैंने पास करवा के ली है, मेरे फंड में से 10 लाख रुपए दिए है। वो गटर की लाइन साफ करके उसके अंदर के अगर कुछ कनेक्शन देंगे वो बाहर निकाल के वो मैं नई लाइन डाल के हम लोग दे रहे हैं। नई लाइन डाल के दे रहे हैं, यस, लेकिन उसमें तो टाइम लगेगा। तो सर अभी देखो थोड़ा टाइम लगेगा, महाराष्ट्र महीना 1.5-2 महीना जाएगा। But it is good, sir. MLA जो काम At least the work has started. the work has started. The work Right. has started. That is the most important thing. यहाँ पे जो लोग हैं उनका हमारा क्या है कि जो 6 इंच की जो पाइप लाइन है वो काफी खराब हो गई है, काफी ओल्ड है, तो नया लाइन डालने के लिए हम लोग इनको रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पानी के बारे में बोलेंगे ना तो एमएलए तो अभी उनका फंड भी यूज नहीं हुआ है जी। और उनको आप सवाल पूछ रहे जो उधर एमएलए थे जी, नगर सेवक थे जी, आज तक कुछ किया नहीं, इसलिए ये बमबम हो रही है। आपके पहले कहाँ प्रवीण धारा है यहाँ पे? हाँ भाई आवर डियर फ्रेंड प्रवीण दारेकर, राइट। दरकर बंधु के पास पहले गए थे कि नहीं? ये तो एक गटर लाइन के लिए आलेखन भी दिया तो भी आया नहीं, कितना 4 महीना हो गया सांगितलं मी आता तोच विषय काढला मी। ये लोग गए उसके पास मेरे पास आए, बोल रहा हूँ स्टोरी सांग। बोलिए बोलिए। हम लोग बीएमसी में गए थे जी, जब हम एमएलए के पास गए थे हमारे प्रकाश सुरेश के, तो उन्होंने वैसा कंप्लेंट देने के बाद एमएलए का वहाँ से काम स्टार्ट भी हो गया था, लेकिन काम स्टार्ट होने के बाद 2 दिन के बाद में काम बंद हो गया। 2 दिन के बाद में हम लोग जाने पूछा कि भाई काम क्यों बंद हो गया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था कि हम काम क्यों जाओगे, तो बोलते हैं कुछ तो ऐसा रीजन है, हमारे ऊपर प्रेशर आ गया है इसलिए हम लोग काम बंद कर दिए। लेकिन किस मतलब किसका? हाँ, किसका प्रेशर आ गया? काम ना हो, किसका प्रेशर आ गया? ये तो बोलते नहीं हमारे ऊपर प्रेशर है, हम लोग आपका हमारा सैंडविच हो रहा है, लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे। लेकिन आप एक काम करो कि अब आप वहाँ पे सब जो लोकल लोक प्रतिनिधि है उसके पास जाओ, उनको रिक्वेस्ट करो। तो ये कौन सा बात है कि हमको तकलीफ है हम बीएमसी के पास जाएंगे? तो ऐसा है कि बीएमसी ये जब भी बोलेगा कि लोक प्रतिनिधि के पास जाओ तो ही काम होएगा, ना तो नहीं होएगा। तब तक हम लोग गटर का पानी पीने का। एक मिनट कहने का मतलब ये हुआ प्रकाश जी, प्रदीप जी और बाकी सब लोगों से पूछा, जिसको जो बोलना है बोल दीजिए, मैं अपने आप नहीं आऊंगा, लेकिन अगर आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, मराठी में बोलिए, कोई बात नहीं। बहुत बार अभी इधर उधर दो पानी बंद हो गया, पानी बंद हो चुका है, वो तो अभी काम कर रहे हैं ना शायद, इसलिए वो तो अभी लाइन लगा रहे हैं ना शायद, इसलिए बंद हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी, प्रकाश जी, 21वीं सदी के भारत में 2015 में देश की आर्थिक राजधानी में लोगों को गटर का पानी पिलाया जा रहा है, मतलब ये क्या मतलब हुआ? मेरी ये समझ के बारे, ये मुझे समझ में नहीं आया। सर देखो हम काम करने जा रहे हैं, उसके लिए भी कुछ लोग रोकना चाहते हैं जी, लेकिन कौन लोग रोकना चाह रहे हैं बताइए, अभी नाम बोलिए। नाम अधिकारी बताते हैं, लेकिन बोलते हमारे ऊपर प्रेशर है, हम लोग नाम नहीं बताया कि प्रेशर है, तो इसका मतलब प्रेशर कैसे हो सकता है जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी है बीएमसी में, राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की है। तो अधिकारी को पूछना चाहिए कि आपको ऊपर प्रेशर कौन है, क्यों बांध बताइए ना जी। फिर हम लोग हल्ला गुल्ला कौन है अधिकारी का नाम बताइए, मिटके साहब से पूछो, उनके सीनियर से बोलिए। साहेबांना विचारा कोणाचं प्रेशर आहे ते, कौन, किसका प्रेशर है, बोलिए। सर काम चालू हुआ था, 2 कनेक्शन ट्रांसफर भी किए थे जी। में पीछे इनका शादी भी था, क्योंकि उधर ट्रेन भी ज्यादा खुला नहीं रख सकती, इधर विड्थ भी कम है सर पैसेज का, और सीसीटीवी कैमरा डालना है तो उसमें कॉलर वगैरह डालना पड़ता है। सप्लाई आवर्स 3 आवर्स का रहता है, बाद में 21 आवर्स वो खुला ही रहता है, तो वो करने के लिए उतना ये नहीं था, उधर उनका हल्दी था या प्रोग्राम था, इसलिए बीच में थोड़ा काम ये किया था। तो अभी प्रेशर तो नहीं था ना किसी का? दूसरा भी 2 काम था, गणेश नगर में भी था काम चालू, प्रेशर तो नहीं था किसी का, लेकिन अभी तो स्टार्ट करें, अभी तो सब खत्म हो गया है, अभी स्टार्ट करें। चलिए कोई बात नहीं, अगर प्रेशर हो भी काम तो करिए, प्रेशर बाकी होगा सब तो चीज ठीक है, मैं दूर कर दूंगा, लेकिन लोगों को सुविधा दूंगा, ये मेरा वादा है। ये आपका वादा है, कोई भी कुछ करे। एक मिनट,
सर हम लोग ने जहाँ जब प्रकाश सूर्य जी को रिक्वेस्ट किया है तुरंत काम धंधा छोड़ के यहाँ पे, वो ऐसे नहीं बोला कि फॉर्मेट मेरे को लिख के दो, एप्लीकेशन करो, ये करो, लेकिन बाकी सब लोग के पास जाएगा तो आप लिख के दो। बाकी सब लोगों की बात छोड़िए, अभी प्रकाश सुर्वे हमारे सामने। प्रकाश सुर्वे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ये बताएं, आप अपनी तरफ से एक डेट दें कि भाई ये तारीख तक जहां तक आपका अनुमान है हो जाएगा। इन्होंने 15-16 बोला है, आप भले 21 तारीख बोल दी, लेकिन एक डेट दीजिए। मिटकरी साहब ने बोला है जो खराब पानी आता है उसके लिए 25 तारीख तक ये पूरा काम उसका हो जाएगा, मतलब जून एंड तक हो जाएगा, 30 जून तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद में गटर का काम जो जोर कर वो तो लंबा है, वो लंबा है, उसके लिए फंड पास करना पड़ता है। वो फंड पास के लिए मैंने डाल दिया। फंड पास होने के बाद आजकल पहले जैसा नहीं, अभी ई टेंडरिंग होता है जी, तो ई टेंडरिंग के लिए और टाइम जाता है। ई टेंडरिंग होने के बाद 1-1.5-2 महीने में वो गटर का भी उनका क्लियर काम करके लेकिन इमरजेंसी बेसिस पे प्रकाश सुर्वे जी सफाई कर रहे हैं ना कल। नहीं, एक प्रश्न, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। इमरजेंसी बेसिस पे, लाइक फॉर एग्जांपल, दिस इज पॉइजनस वाटर, तो ये जहरीला पानी है, इसके लिए चालू है ना, हर रोज सवेरे पानी उसका पहला जो बैक वाटर आता है ना, वो पहला फ्लैश करते हैं, फ्लैश करने में अच्छा पानी आता है, वो पानी अपन लोगों को दे ही रहे सर। बट दिस हैज टू बी, यस, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये आज की तारीख में हम लोग हर रोज इसके लिए आते हैं, अधिकारी भी हमारे हर रोज यहाँ आते हैं। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता किसी भी जगह पर ये चीज टॉलरेट होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो। मुंबई में सर जिधर जिधर ये समस्या है, आई मीन ये प्रोएक्टिव तरीके से गए, बाकी जगह हमने देखा कि इनको एंटरटेन भी नहीं किया। एमएलए तो दूर दूर, कॉर्पोरेटर भी इसमें नहीं आता है। जैसे अंधेरी वेस्ट में बहुत सारे एरियाज है जहां पर आज भी ऐसे टाइप के पानी आ रहा है, बट नोबडी इज कमिंग ऑन द फील्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पर जो कैमरे फिट करके अंदर से देख रहे हैं, that's a great innovative thing in itself, because they're saying that something is really happening. लोग करना चाहते हैं, नेता कुछ करना चाहता है, but there has to be, but ये जो दूसरे जो बड़ा चीज है यहाँ पर, एमएलए करना चाहता है मगर कॉर्पोरेटर या कोई विरोध कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। ताकि आप जरा इस पे जरा बोलो। हमारे जो आमदार साहब है, मराठी बोलो, बोलिए। प्रकाश जी सुर्वे हे नेहमी जनतेच्या समस्या आपल्या सगळ्यांसमोर जे असतात त्या सगळ्या मांडत असतात. लोक त्यांच्याकडे जाऊन कारणं करतात आणि ते त्यांच्या परीने जेवढा वेळ देता येईल जनतेसाठी तो देण्याचा प्रयत्न नेहमी सतत करत असतात. पण आता लोकांची समस्या अशी आहे की नगरसेवक आमच्या इकडे लक्ष घालत नाही. तर एक शाखा संघटना या नात्याने मला तरी असं वाटतं की जनतेच्या सुविधा ह्या केल्या पाहिजेत. लोक आपल्याला निवडून देतात तर त्यांच्या काही समस्या आपण निवारण केलं पाहिजे समस्यांचं, असं हे लोकांचं म्हणणं आहे. बाकी लोकांचं कोणाशी वैयक्तिक हे नाही आहे, पण ह्या ज्या समस्या वॉटर मीटर गटर फॉर एक्झाम्पल, आता पावसाचे दिवस आलेले आहेत, पावसात पाणी तुंबतं तर स्लमसारख्या या कमी जागेमध्ये लोकांना जाण्यानं मुश्किल होतं. तर त्यांनी त्याच्यात लवकरात लवकर त्याचं निवारण केलं पाहिजे. तर मग काय जनता मग वाटेल तसं मग दुसऱ्या पक्षाला पण त्याचा त्रास होतो. मग आता लोकांचं हे म्हणणं आहे की एमएलए करतात, म्युन्सिपालिटीमध्ये कॉर्पोरेटरचं प्रेशर येत आहेत म्हणून काम होत नाही. यांचा तुमचं काय सोल्युशन आहे सांगा. आता ते सरकारी नोकर असल्यामुळे ते नाव जरी ओपन करत नसले तरी पण त्यांच्या परीने ते आता दादांच्या सांगण्याप्रमाणे ते आता ते आम्हाला सहकार्य नक्कीच करतील. आणि ह्याच्यापुढे जनतेच्या काय सुविधा असतील ते आमच्या प्रकाशजी सुर्वेंच्या मार्फत आम्ही त्यांच्या समस्यांचं निवारण करण्याचा प्रयत्न करू. मी माझे शाखा प्रमुख सचिन शिर्के आणि आमचे आमदार प्रकाशजी सुर्वे यांच्या मार्फत जे जे काय आहे आमच्या महानगरपालिकेच्या सुविधेतून जे काय होईल आमदार फंडातून ती कामं लवकर केली जातील. तुम्ही सांगत होतं की कंप्लेंट खूप गेलं पण कोणी आता ऍक्शन झालंय, एमएलए ऍक्शन घेत आहेत, कॉर्पोरेशन मधून काय तुम्हाला सहकार्य मिळत नाही, ही गोष्ट योग्यच आहे. त्याचबरोबर आता हे शौचालयाचंच म्हणतायत किंवा गटाराच्या पाण्याचं, या ठिकाणी इंडस्ट्रीज एरिया आहे आणि त्या इंडस्ट्रीज सुद्धा केमिकल या पाईपामध्ये शिरून ते पाणी या पिण्याच्या पाण्यामध्ये येते, अशी तक्रार पाहिजे तर अधिकाऱ्यांना विचारा. यांच्याकडे मी सातत्याने करीत असतो. ओके. आणि अंधेरीवरून ते सॉल्व करण्यासाठी माणसं आणतात पण त्याचा आजपर्यंत उपयोग झालेला नाही. हा इंडस्ट्रीज विभाग आहे आणि इंडस्ट्रीजचं पाणी जे आहे ना ते गटारमध्ये सोडलं आहे आणि पाण्याच्या लाईनी आहेत पिण्याच्या त्या पण गटाराच्या आहेत, मिक्स होके वो पानी मतलब औद्योगिक मलबा भी जो है, औद्योगिक जहरीला पानी जो है
आउटफ्लो जो है उसका वो भी मिक्स हो गया वाटर सप्लाई में। ये अधिकारी है, उनको बार बार मैं शिकायत करता हूँ, इनको भी पूछो, लेकिन उनके आगे वाला बात है, वो बोलते हैं आगे वाला बात है, कारखाना और जो लाइसेंस देता है उनको पूछो। Wonderful, wonderful. So hang on a minute. This is 40,000 crores, right? 40,000 करोड़ का बजट बीएमसी का, और ये मिल रहा है पानी पीने को। मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई यार, ये मतलब मुझे लगता है ये तो की बात है। इसके लिए सर मैं नहीं, चार दुख की बात नहीं है, ये तो क्रिमिनल चीज है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। ये दुख तो ये तो मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं रखता हूँ। आप मित्र हैं मेरे, इतने सालों से मैं आपको जानता हूँ, आपने आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया। सर मुझे जैसा समझ में आया, जैसा मुझे दुख का मतलब नहीं है, जैसा मुझे लोगों ने बताया वैसा तुरंत मैं आया, तुरंत वाटर फ्लैश करके लिया, जितना होता है उतने। मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि अगर यहाँ पे जो पूर्व हमारे मित्र जो हैं, खास मित्र हमारे आदरणीय प्रवीण दारेकर जी हो गए या उनके भाई प्रकाश दारेकर जी हो गए, उनमें से भी कोई अगर रोकने की कोशिश कर रहा है तो आपको लगता नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अभी अधिकारी पूरे खुल के नहीं बोल रहे ना, नहीं तो हम उसके ऊपर गुना दाखिल करने के लिए बोलते थे। जी बताइए, ऐसा कोई क्या दारेकर बंधुओं ने कुछ किया है, रोकने की कोशिश की है? सर हम तो ट्राई कर रहे हैं सर, हम ट्राई कर। मैं आप लोगों से पूछता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुराना आपके जो कॉर्पोरेटर हैं और उनके भाई जो एमएलए हैं, क्योंकि वो हार गए, आपने प्रकाश सुर्वे जी को वोट दे दिया, इसलिए आपका काम नहीं होने दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है? बोलिए बोलिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसे कभी भी आता नहीं, अभी हमारा एमएलए आया पहली बार इधर, इससे पहले हाँ चौथी बार आया, 4 बार आया। हाँ हाँ, तो इससे पहले कोई नहीं कोई नहीं आता था। इससे पहले कोई एमएलए नहीं आता, नहीं ऐसा कहना है। हाँ इससे पहले एमएलए भी नहीं नहीं कोई भी देखना नहीं, और इसलिए आप लोग ने नए एमएलए को चुन के हाँ चुन के दिया। नए एमएलए चुन के काम कर रहा है, तो काम करने नहीं दे रहा है। हाँ उसको नहीं करना आप लोग ने इसको वोट दिया, इस एरिया में काम होने नहीं दे रहा। वो नहीं देता। He's taking revenge. He's taking revenge. But I tell you what, as far as he's concerned, he's in a minority. चलें प्रकाश जी आगे की तरफ चलो। लेकिन but he's, आप आगे चलिए, but he's in a minority. लेकिन मेरा ये कहना है प्रकाश सुर्वे जी, वो that is absolutely there. लेकिन प्रकाश सुर्वे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जहाँ तक आपका प्रश्न है, इस तरीके से ये काम बहुत मुश्किल है, दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये काम बहुत मुश्किल है सर। लेकिन अगर आप आज से शुरुआत करते हैं या पहले से आपने शुरुआत करी तो ये काम मुश्किल होते हुए भी फिर भी हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पूरा विश्वास है सर। हमारा आमदार साहब 1 साल के अंदर जी इस एरिया में अभी इस गली में 4 बार आके गए जी, समझ गए। तो ये लोगों को इतना करने का मतलब है कि इससे पहले एक ही भी आमदार यहाँ पे गली में नहीं आया, आज तक कभी नहीं आया कोई, और मुझे लगता है कोई टेलीविजन चैनल भी नहीं आया होगा, जहाँ तक मैं समझता। हमारा आमदार ने अच्छा काम अच्छा किया है। यहाँ के लोगों का यही स्टेटमेंट है कि आज तक हम लोगों ने यहाँ आमदार भी नहीं देखा और नगर सेवक भी नहीं देखा, और ये जो आमदार 1 साल में घूम रहे हैं, और ना ही न्यूज चैनल देखा जी। और यहाँ के आमदार, लेकिन जहाँ तक लेकिन एक बार फिर मैं लेकिन फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जहाँ तक प्रकाश सुर्वे जी का प्रश्न है, प्रकाश सुर्वे जी वो शख्सियत हैं जो 24 घंटे काम करते हैं। अगर एक दिन में 26 से 27 घंटे होते तो शायद 26 से 27 घंटे भी काम करते थे। जिस प्रकार से नेताओं और नेता कुछ काम रोकने की कोशिश करता है और आम जनता का जो तकलीफ है, I mean, he is after all being maximum affected. पानी गंदा है, dirty water, poisonous water, nobody's taking care. BMC also has been influenced. And let me also tell our viewers, by the way, we can't really give you the smell which is over here. There's an all-pervasive smell of excreta right over here, all over the bloody place. Yes, yes. So how are people living? This is hell on earth. Yes, you got chemicals. They said the factories. That is the worst part. That is even more dangerous. No, that is even more dangerous than human waste. As far as that is concerned,
you know, human waste can be taken care of. After all, it is biodegradable. Yes, yes. But as far as chemical waste is concerned, what do you do about that? Absolutely dangerous. I don't know. I mean, what sickness this people in this area Yes. जो residing here क्या undergone, because you require more investigation, because even this is the first time MLA is coming here, or fourth time the MLA is coming, the recently elected. इससे पहले कोई MLA या corporators इस area में आया ही नहीं. जी. So we don't know exactly what is the magnitude of the problems inside. We don't know. You got chemical waste, you got manual, I mean human drainage, बाकी normal drainage, sewage and water lines. Yes. Drinking water connection also coming through that. Now this is what. But actually speaking, Pradeep, there is no drinking water connection. So that Let's be very clear. They are drinking whatever is there in liquid form. my goodness, this entire area में अगर ये समस्या है कि पीने का पानी जो आप देखा thumbs up का कलर में है, जी. then really something drastic needs to be done before somebody dies over here, because that could ultimately. I am sure a lot of people would have actually died. We don't know. No, because this is an area that is totally inside. No MLA earlier had visited. We have a gentleman. प्रकाश सुर्वे जी, एक बात के लिए तो हम आपका अभिनंदन करते हैं. जैसे वहां पर हम लोगों ने सुना, एक मिनट बेटे, एक मिनट बाद में कर लेना. ओके. एक चीज के लिए तो आपका अभिनंदन करना पड़ेगा ही. मतलब जहां पर आज तक कोई कॉर्पोरेटर नहीं गया, जहां पर आज तक कोई एमएलए नहीं गया, वहां पर पिछले 2 महीने में आप 4 बार जा चुके हैं. और ये एरिया जो है आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है, अगर हर जगह पे आप 4 बार जाना शुरू कर दें तो मुझे ही नहीं लगता कि आप अपने घर में कभी रह पाएंगे. ऐसा मुझे लगता है. लोगों की ये समस्या है और लोगों ने मुझे प्यार करके इतने भारी वोटों से चुन के दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी समस्या हल करने के लिए वहाँ जाना चाहिए, और मेरे से जितना वक्त होता है उतना देना चाहिए, और वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की और उनके काम करने की. लेकिन ये समस्या बहुत गंभीर है. प्रकाश जी, एक मिनट, मुझे मालूम है बाकी जगह जाएंगे वहां पर भी वही समस्या देखने को मिलेगी, अलग जगह जाएंगे विल सी एग्जैक्टली द सेम थिंग. यहां पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो अभी प्रदीप जी ने कहा कि ये यहां पर इंडस्ट्रियल एफल्जेंट्स जो हैं, फ्लुएंट्स जो हैं, वो भी मिक्स हो गए हैं लाइन में. ठीक है. तो ह्यूमन वेस्ट वो तो आप सुएज और ड्रिंकिंग वाटर अलग कर देंगे, लेकिन जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं उनका आप क्या करेंगे? उसके लिए भी वही सिस्टम हम अपनाएंगे. जहाँ पहला खुद के देखे उसके उधर भी खोदकाम शुरू किया है, जैसा मुझे समझा वैसा खोदकाम से कहीं उसमें लीकेज हो रहा है क्या वो देख रहे हैं. अगर नहीं है तो वैसे ही हाइडन कैमरा लगा के उसके भी फॉल्ट निकाले जाएंगे, और वो भी उनको अलग करके वहाँ भी स्वच्छ पानी देने की पूरी सुविधा करेंगे. एक्चुअली आप देखो कि पैसेज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है. जहाँ पर चलने का जगह, वहाँ जब खोदते हैं तो कभी कभी दूसरे पाइप तोड़ देते हैं. मींस ऐसा भी हो सकता है बहुत बार, ऐसे पाइप नहीं, घर टूट जाते हैं, और पाइप भी टूट के और अपने आप वो वेस्ट मिक्स हो सकता है. व्हाट इज द सॉल्यूशन सर, ये बताइए. कुछ नहीं सर, उसके लिए थोड़ा ज्यादा लोग लगा के आगे पीछे घूम के वो कोई सोल्यूशन नहीं है. अभी दूसरा नया सॉल्यूशन नहीं है. The municipal gentleman who is looking after water, what can he do? No, but these are just ऐसे आप देखोगे this. अगर यहाँ पर काम कर सकते, yes, अगर ये काम कर सकते. आपसे मैं एक और सवाल पूछता हूँ, इसको जरा हट के अलग तरह की सवाल पूछता हूँ. हो सकता है कि लोगों को यहाँ ये सवाल अच्छा ना लगे, अगर नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं. आपको अगर इस पे चिल्लाना हो, चीखना हो, शौक से चीखिए, चिल्लाइए. क्या इस जगह को हम लोग रीडेवलपमेंट के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते इस जगह के लिए? क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, जब तक के ये गलियां इतनी तंग रहेंगी, जब तक ऐसे घर एक दूसरे के साथ सट के रहेंगे, जब तक हजारों लोग उस जगह पर रहेंगे जो सिर्फ 10 लोगों के रहने की जगह है, तब तक आप आज प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. वो तो ऐसा है कि मरीज है किसी बहुत बड़ी बीमारी का और उसके ऊपर आप सिर्फ एक बैंडेड लगा के जा रहे हैं. नहीं, उसको इंजेक्शन दे रहे सर जी, खाली बैंडेड नहीं लग रहे, उसका इंजेक्शन कर रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे. हमारे बीएमसी अधिकारी उसका ऑपरेशन कर रहे, ऑपरेशन करके बीमारी हम जड़ से निकाल रहे हैं. मैं लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बताइए, क्या इस एरिया को रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए? क्या सब लोगों को बड़े बड़े घर चाहिए कि नहीं? बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जोर से.
सर ये मेरी भी मांग है कि लोगों को अच्छे घर मिलना चाहिए, इसके लिए मैं लोगों से अभी दरख्वास्त करूंगा। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दादा सूर्य आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा, मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा और उनके साथ बैठूंगा और ये SRA के तहत इसका रीडेवलपमेंट कैसा जल्दी से जल्दी होता है उसके लिए मैं देखूँ, क्योंकि ये जो जमीन है सर सबसे बड़ी तकलीफ इसकी है। अपनी बात कहिए, चलिए चलिए सर इसकी सबसे बड़ी तकलीफ है। सबके पास जा रहे नहीं बोलिए बोलिए। इधर कारपोरेटर ने संडास बनाया डबल माले का, उसका बैकलेट का दरवाजा लगाया, 2 महीने के अंदर टूट गया। यहाँ का कारपोरेटर का इतना गंदा काम है कि लोग बहुत परेशान है और इनकी कंप्लेंट वो अटेंड नहीं करता है। कल दादा ने विजिट लगाया और 2 दिन में अभी हम लोग के जेई सालूम साहब बोले कि मैं 2 दिन में दरवाजे लगाएंगे। तुम्ही सांगत होता आता सुर्वे साहेबने हे सांगितलं रिडेव्हलपमेंट जायचं आहे, सगळ्यांना मोठं घर द्यायचं आहे आणि ते तुम्ही एग्री आहात का तुम्ही? त्रास सांगा ना काय काय आम्हाला त्रास म्हणजे भरपूर त्रास आहे। ज्यावेळी आमच्याकडे मनसेचे नगरसेवक शिवसेनेचे नगरसेवक होते त्यावेळी हा त्रास कमी होता, पण आता जो मनसेचे नगरसेवक आले त्यांचे संडास तुटले होते। जवळजवळ 1 महिना ही लोक बाहेर संडासला अशीच जात होती। आमच्या शाखेच्या माध्यमातून त्यांच्याकडे लक्ष दिलं गेलेलं आहे आणि काय आमदार आमचे स्वतः इथे शाखेत येऊन त्यांनी व्हिजिट देऊन संपूर्ण लोकांना त्यांच्या ज्या समस्या होत्या त्या समस्यांचं संकलन करून त्यांना आज इथे तुमच्या सहित बोलवलेलं आहे। आता पाणीची समस्या आहे, सगळं बऱ्याचसा बघितलं, सुर्वे साहेब बघितलं, सगळं बघितलं। पाणीची समस्या आहेत ते थम्सअप सारखा पाणी आहे, थम्सअप नाही, एकदम पॉइझनस आणि तुमच्या पाठीचे इंडस्ट्रियल वेस्ट आहे। त्याआधी तुम्ही सांगितलं होतं दरेकर तुमचे कॉर्पोरेट होता MLA आधी सांगितलं होतं त्यांना? कारण हा पब्लिक जाणार आम्ही सेनेवाले मैं क्या बोल पाणी इथे एवढं पाणी येतं तर 22 खोल्या एवढ्या पाण्यामध्ये किती पाणी भरणार? अभी सोच इतना पानी रहेगा तो टोटी लगा के हम लोग पानी भर रहे। आपकी बात सही है, पाणी हाँ तो पाणी एवढं येतं त्याच्यामध्ये आम्ही किती पाणी तोट्याला 2-2 घंटे पाणी भरायला एखादी सर्व्हिसला जाणार काय जाणार कसं जाणार? दरवाजे आमचे 1.5 वर्ष झाले हाँ नहीं उसके बाद में 6 महीना दरवाजा था और दरवाजा थोड़ा पतला है। क्या कैसा था पहला और अभी थोड़ा दरवाजा अच्छा लगा दो। हाँ दरवाजा चांगले लावा, जे दरवाजा आता लागले ना किती वेळ झाला ते दरवाजा तुटला? 1 वर्ष पण खूप आहे, वर्ष नाही झालं, 6 महिने फक्त 6 महिने पण खूप आहे। एक दिवस पण असं कसं राहू शकतो? लेडीजचे दरवाजे तुटलेले आहेत, लेडीजचे दरवाजे, जेंट्सचे पण 2। चार दरवाजा टूट गए हैं, 4 दरवाजा टूट गए हैं। सब गंदा करके जाते हैं, सब ध्यान नहीं देते। कितनी बार बताया साफ सफाई होती है, पानी नहीं, हाँ पानी का लाइट का सब प्रॉब्लम है। हाँ 2 साल से परेशान बहुत है। पानी ये BMC के जेई है, ये अभी हम लोग को दादा के आदेश पे कल मुझे हमारे महिला भगिनी मैं यहाँ विजिट कर रहा था, क्या क्या लोगों की समस्या जानने के लिए। मैं लोगों को मेरे पास नहीं बताता, मैं लोगों के पास जाता हूँ खुद, वो 40 में जाता हूँ, उनको पूछता हूँ तुम्हारी क्या समस्या है, तब मैं उनके पास गया। मैं कल इनके यहाँ संडे था, कल धूप था, लेकिन पूरा दिन भर धूप में मैं घूमते घूमते वो उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो शौचालय है जहाँ लेडीज के शौचालय उनके नीचे के दरवाजे टूटे हुए पूरे, तो महिलाओं को बैठने के लिए बड़ी तकलीफ होती है। मतलब इट्स इन दी ओपन सर 6 महीने अगर दरवाजा टूटा हो एंड इट्स अ स्लम, आई मीन इट्स एन आइडियलिस्टिक स्लम एरिया वेयर वन टॉयलेट इज यूज्ड बाय लॉट ऑफ यस सर। तो महिला हमारी पुट्ठा लेके जाके पेपर लेके जाके बैठती है, वो बड़ी दुख की बात है। इसके लिए मैं विजिट दिया। प्रकाश सुर्वे जी फिर आप दुख की बात बोल रहे हैं, ये दुख की बात नहीं है, ये खून खोलने वाली बात है, ये गुस्से वाली बात है, सिर्फ दुख की बात नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए। मैंने उनको फोन किया, आदेश दिया है, कल का कल वो दरवाजे बिठा के ले रहे हैं। क्या करने वाले हैं आप, जरा बोलिए। We will feed in tomorrow also. ठीक है? Tomorrow itself? Yes. Tomorrow itself. मगर सर 6 महीने क्यों लगा? आपके पास कंप्लेन आई नहीं था? जब तक कंप्लेंट पता नहीं चलती तब तक बता नहीं सकते ना। जब इन्होंने आज सुबह बोला
आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं करा क्या? नहीं अभी किया ऑलराइट, कंप्लेंट नाही करा. Then it's their fault. स्थानिक नगरसेवकाकडे कंप्लेंट केली पण त्यांनी काही केलं नाही. स्थानिक नगरसेवक केलं होतं. कंप्लेंट आते नाही. आमदारांकडे कंप्लेंट आली. आमदारांनी काल व्हिजिट केली. उद्या दरवाजे लागणार त्यांचे. आम्हाला असे आमदार भेटले की आम्हाला कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो पुराने कॉर्पोरेटर हैं, अभी जो कॉर्पोरेटर हैं, वो अपने भाई की हार का बदला ले रहे हैं. कहने का मतलब बरोबर साहेब राईट बोले आप. हमारा इधर जी बोलिए. त्या ज्या चाळीच्या समस्या आहे शिवसेनेचा गेली 6 महिने ते लोक नेहमी त्या ऑफिस मध्ये जात होते मनसेच्या कार्यालयामध्ये. त्या महिलांची अशी नेहमी कंप्लेंट होते नाही, त्या नेहमी येत होत्या. मग शेवटी मी आणि आमचे सचिन भाऊ शिर्केने दादांकडे ही समस्या नेली आणि लवकरात लवकर त्यांचं निवारण केलं. आणि काल त्यांचे संडासचे दरवाजे आम्ही बघून आलो. वरच्या दरवाजाचा पूर्ण वरचा भाग सुरक्षित आहे, पण खालचा भाग दरवाजा तोडल्यामुळे महिलांना खरोखर म्हणजे असुविधा आहे एकदम. आणि दरवाजे एवढे कंडम स्थितीमध्ये वापरले असल्यामुळे मी काय म्हणते पाणी नाही आणि तसं त्यांच्या पाण्याच्या So what are they going to do now? No, wait a minute. तो अभी करने क्या वाले हैं? चलिए, ये जेई साहब तो बता रहे हैं कि दरवाजे लगा देंगे, कल तक लगा देंगे. फिर उनका क्या होगा? मतलब वहां पे कोई गार्ड बिठाना पड़ेगा ना, किसी को बिठाना पड़ेगा. कोई ना कोई आकर के तोड़ देता है. और कौन तोड़ता है ये भी मालूम है सबको. ऐसा तो नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं होगा. अभी लोकांचे दरवाजा लगाने वाले. बोला. दरवाजा एकदम बारीक लगाए थे, कोई पैर से मारता था टूट जाता है. वो एक लात मारेगा तो टूट जाएगा, ऐसा दरवाजा मजबूत लगाएंगे. बहुत है. अभी इधर कोई आया नहीं है, नहीं तो समस्या बहुत है. ऐसा है, ये कल मालूम हो वो गया. जो दरवाजे वो लोखंड के लगाते थे, अच्छे क्वालिटी के लगाते थे, आज वो टूटते नहीं थे. उन्होंने उसमें भी भ्रष्टाचार करके वो पैसा खाया है, वो सब किया है. इसके लिए वो घटिया दरवाजे बैठे. लेकिन कल प्रकाश दरेकर नगर सेवक है, बहुत भ्रष्टाचार. इन सबका कहना है कि प्रकाश दरेकर जो कॉर्पोरेटर है, we need In all fairness, in all fairness, we must get Mr. प्रकाश दारेकर also. एक मिनट. प्रकाश दारेकर जी को क्या बोलना है मैं एक बार फिर बोल देता हूं. उनके लिए भी खुला निमंत्रण है. उनको आमंत्रित मैं करता हूं कि वो यहां पर इस इलाके में आए और अपना पक्ष रखें कि उन्होंने कुछ किया भी है कि नहीं किया है. चुनाव है जी. और फिर 1 साल के बाद चुनाव है तो आपके पास वही मांगे वोट मांगे ते येणार आहेत. आम्हाला मत द्या, हे द्या, ते द्या. लेकिन प्रकाश जी और एक मिनट. और मैं बाकी सब लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है. मेरा ये कहना है 1950 से लेकर के आज तक जितने भी चुनाव हुए सिर्फ बिजली, पानी, घर, सड़क और इसी के ऊपर हुए. ये कब खत्म होगा? मतलब आप तो पॉलिटिक्स में हैं, आप ये बताइए. क्योंकि मैं ये इन सब समस्याओं के ऊपर रिपोर्ट करता थक गया. लेकिन हमारे जितने राजनीतिज्ञ हैं, माफ कीजिएगा मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप पर्सनल वे में मत लेना, लेकिन हमारे जितने राजनीतिज्ञ हैं उनका पेट अभी तक नहीं भरा. वो कब भरेगा ताकि लोगों का कुछ कल्याण हो सके? वो जरा बताएं. सर ऐसा है, सभी राजनीतिक नेता है वो चोर है, ऐसा नहीं है जी. कुछ हमारे जैसे है जो कभी 1 रुपया भी आज तक जनता से कभी लिया नहीं. कोई भी बता दे कि प्रकाश ने 1 रुपया मांगा है तो मैं बोलूँ हारू, लेकिन मैंने हमेशा यहाँ कुछ देने की बात की है, काम करने की पूरी कोशिश करता हूँ. तो ऐसे कभी होता है कभी. तो उसके लिए अभी जितना स्लम है वहाँ तो ये समस्या होती रहेगी, लेकिन पहले से अभी काफ़ी कम समस्या है. अगर ये डेवलप कम है. हाँ. ये तो इतनी बड़ी समस्या कहने की हद नहीं. यहाँ तो अभी तक मैं देखिए जो हम लोग यहाँ पर आए, माफ कीजिएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सीवर लाइन और वाटर लाइन दोनों मिक्स हो गई हैं. लेकिन ये सिर्फ सीवेज लाइन नहीं है, ये इंडस्ट्रियल लाइन भी है
और उससे कोई भी कभी भी मर सकता है, मौत हो सकती है। मेरा ये कहना है ये बहुत खतरनाक स्थिति है। और ये हमारे जेई साहब जो है मैं इनको बता दूं और आपके जो वाटर इंजीनियर है उनको भी बता दूं, इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। देखो यहाँ 3 जगह देखिए चलिए लेट्स गो। काम कितना जोर से शुरू हुआ है जी, काम कितना जोर से शुरू है देख लीजिए आप। अरे एक मिनट, इनको जरा पीछे करें, लोगों को जरा पीछे करें जी। खड्डे खोदून काम सुरू झालेलं आहे, कॅमेरे टाकून 4 दिन से सब चालू जी जी जी। खड्डे मारून खड्डे मार के उसके अंदर कैमरे पुढे पण खड्डे मारलेले आहेत। 3 जगह काम शुरू है सर। काम सुरू जी, आहे। जो कभी नहीं हुआ वो काम मैंने शुरू करने का पूरा शहर चालू है। ते काम कधी नाही झालं, ते आता सुरुवात झालेली आहे काम जोरात जी। मगर 6-6 महीना दरवाजा ठीक करने के लिए 6-6 महीना लगता है, ये एक चिंता का विषय है। 6-6 महीना 6-6 महीना। यहाँ का जो नगर सेवक है वो अगली बार बीएमसी चुनाव में आप खड़े हो रहे हैं कि नहीं, आप ये बताइए। आप खड़े हो रहे हैं कि नहीं, आप खड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं आएगी इधर। चलिए अच्छा सर हाँ जी बोलिए। बट आई थिंक व्हाटएवर जो भी है, लोग मत दे, लोग वोट दे नहीं दे, उनका फर्ज बनता है कि कंप्लेंट्स एटलीस्ट जो एसेंशियल चीज है उस चीज को जी सॉल्व होना चाहिए। पानी है, स्वस्थ पानी, अच्छा पानी जी, अच्छा पानी लोगों को मिलना चाहिए जी। देयर शुड नॉट बी एनी पॉलिटिक्स इन दिस, देयर शुड नॉट बी एनी पॉलिटिक्स इन दिस जी। जो भी पानी गुड जी जी हाइजीनिक एटमॉस्फेयर, राइट, लोग अच्छी ढंग से रहे, जैसे सुरवे जी ने अभी बोला। लेकिन इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, रीडेवलपमेंट। प्रकाश सुरवे जी, एक तो जो यहाँ पर एमएलए है उसी पार्टी का कॉर्पोरेटर होना चाहिए, सिंपल बात है। तो सचिन शिर्के आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर ऐसा है यहाँ जी, कॉर्पोरेटर और मेरा ये कहना है कि दोनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि अभी क्या है, क्योंकि लोगों को ज्यादा सुविधा क्योंकि अभी क्या है अभी और तभी वो हो सकता है। एक मिनट माफ कीजिएगा, अपने दर्शकों से माफी चाहता हूँ। वो तभी हो सकता है कि अगर प्रकाश सुरवे जैसा ऑनेस्ट आदमी हो। बिल्कुल, वो सिंपल बात है, सिंपल बात है। जो शरीफ आदमी है, इंसानियत के लिए काम करता है, सुबह से लेकर रात तक हर समय जनसेवा में वो लिप्त है, इस किस्म का कोई आदमी वहां होना चाहिए और इसी किस्म का कॉर्पोरेटर होना चाहिए। क्योंकि पहले भी दोनों दारेकर एक ही पार्टी से थे, लेकिन काम नहीं हुआ, इसके लिए तो सब लोगों ने मुझे चुन के, इसलिए आपको चुन के दिया। तो भाऊ मागत आणि गिलून खाऊन टाका सगळं। पण आमचे सगळे एक गटार हो ते साहेब आले, ओ साहेब यही मेंटेनन्स साहेब, हे पाणी पण भरतात, शाळेत मुलं जातात, ढोपरभर पाण्यातून शाळेत मुलं जातात। राइट, लेकिन प्रकाश जी स्थिति जो है वो बड़ी खतरनाक है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। क्योंकि चलिए ठीक है, यहाँ पे नारे भी लग गए, शिवसेना जिंदाबाद हो गया। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में होते तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद होता, एनसीपी में रहते तो शरद पवार जिंदाबाद होता, ठीक है, वो कोई बात नहीं। लेकिन आखिर में आपको जनता ने चुन करके भेजा है और मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। क्योंकि यहां पर स्पेशली जो बच्चे हैं उनके ऊपर फौरन फर्क पड़ेगा, सिंपल बात है। तो आपको इस स्थिति को समझते हुए फौरन इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो इंडस्ट्रीज इस एरिया को पोल्यूट कर रही हैं, या तो आप उनका लाइसेंस कैंसिल कराइए, या फिर वो इंडस्ट्रियल एफल्जेंट जो हैं, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं जरा समझ के लीजिए। ये जो उद्योग जो लोग चला रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनती है? नहीं सर, उसके लिए मैं अभी अधिकारियों को आशकाच अधिकाऱ्यांना सांगून टाकणार, त्यांना तसे आदेश देणार आणि ज्या इंडस्ट्रीमधून असं घाणेरडं पाणी येतंय त्याच्यावर काहीतरी तिथेच कारवाई करा, त्याची त्यांना नोटीस देऊन त्यांची इंडस्ट्री बंद करा। अगर बिल्कुल बंद करनी चाहिए, और जहां पे गरज नहीं और जहां पे फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है वो इंडस्ट्री एकदम बंद होनी चाहिए। मैं लोगों से पूछता हूं, बंद होनी चाहिए कि नहीं?
बंद होनी चाहिए, होना चाहिए. लोकांचे जर जीव घेणार असतील आणि त्या इंडस्ट्रीज असतील तर तात्काळ बंद व्हायला पाहिजे आणि त्यासाठी आमदारांनी ते पुढे होऊन बंद करायला पाहिजे. आणि दूषित पाणी सोडण्याबद्दल आमची तक्रार आहे. जी बोलिए. शुक्ला कंपाउंड में पूरा गटर के अंदर केमिकल पानी आता है, वो पाइपलाइन में जाता है और हमारे घर में आता है. वो सुबह पहला पानी खोलो नल तो पूरा केमिकल और इसके पे कोई एक्शन नहीं लेता है. बड़े बड़े सेठ लोग हैं, कौन बोलेगा उसको? कौन बोलेगा? मुंह बंद होता है. बड़े बड़े सेठ लोग हैं, कौन बोलेगा उसको? प्रकाश जी नहीं आप मेजर प्रॉब्लम मत करो. मैंने उस दिन भी विजिट की थी, वार्ड ऑफिसर के लेके आया था. अभी वो जितनी फैक्ट्रीज है उनको जो इसके फॅक्टरी के इंस्पेक्टर है उनको बोल के त्यांच्यावर ऍक्शन घेतली जाईल. त्यांचं जर नाही ते त्यात सुधारणा केली तर त्यांच्या त्या कंपन्या बंद पाडल्या. बस मी करून देतो तुम्हाला. वंडरफुल. Okay, now that is one part. आता एक आपण प्रश्न उपस्थित केला होता प्रकाशदादा सुर्वेंच्या बाबतीत. प्रकाशदादा सुर्वे जरी त्या पक्षात होते, नंतर शिवसेनेत आले, तरी पण त्या पक्षात असताना सुद्धा त्या निवडणुकीत पडले तरी ते कार्यरत असून प्रत्येक नागरिकांशी संबंधित होते. म्हणूनच एक नंबराने ह्या निवडणुकीत शिवसेना पक्ष एक नंबरने निवडून आले. असा त्यांचा बाणा आहे. लोकांशी संबंधित राहणे, लोकांच्या समस्या ऐकणे, लोकांच्या जीवाशी निगडीत असणारे प्रश्न सोडवणे, असा त्यांचा इतिहास आहे. म्हणून ते शिवसेनेच्या माध्यमातून एक नंबराने वंडरफुल. एब्सोल्युटली आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. प्रकाश जी आप जरा बात कर लें असल इशू के बारे में, असल विषय के बारे में. जो हमने विषय के बारे में बात करी थी, चलिए ये तो आप कर लेंगे. मुझे अब कोई डाउट नहीं है, कोई जरा भी शक नहीं है, जरा भी संदेह नहीं है मुझे कि आप इस समस्या का हल निकालेंगे. ठीक है, आपने डेट भी दे दी है. हम लोग फिर वापस आएंगे यहीं पर उसी डेट के दिन, ये आप सब लोगों से वादा करता हूं. लेकिन जो वास्तविकता में जो सोल्यूशन है वो यहाँ इस एरिया की रीडेवलपमेंट है. उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं वो जरा बताएं. सर ऐसा है, ये जगह प्राइवेट मालिक की जगह है जी. तो प्राइवेट मालिक की जगह से प्राइवेट मालिक का कंसर्न लेना जरूरी है. और जो कुछ प्राइवेट मालिक है वो ऐसा कंसर्न देते नहीं. इसके लिए मैं अभी सब लोगों से बैठूंगा, उनके साथ मीटिंग लूंगा और एक्विजिशन प्रोसेस शुरू करने के लिए हम जाएंगे और एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से उनका रिडेवलपमेंट की कोशिश पूरा करेंगे. आप अगर एमएलए यूजुअली इन्वॉल्व होता है एरिया में, एक्विजिशन प्रोसेस एक है. अगर ये कलेक्टर लैंड है, अलग अलग लैंड है, ये लैंड है, ये प्राइवेट मालिक की लैंड है. इसके लिए वो प्राइवेट मालिक चाहते हैं कि कहीं भी डेवलप ना हो. लोगों की बड़ी इच्छा है कि डेवलप होना चाहिए. तो अभी इसके लिए एक ही यही प्रोसीजर है कि जैसे आप इमीडिएटली से एक बिल्डर को देना, जैसे बजाज साहब ने बहुत सारे शिवालिक हो गए अलग अलग जगह पे, पूरे एरिया सरकार ने एक ताकि ये लफड़ा नहीं हो जाए. बिकॉज अलग अलग बिल्डर, फिर ये पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा, अलग अलग पार्टी, अलग अलग दल, हर गली में नेता पैदा. तो उस चीज को निकाल के तरीके और ये पूरे एरिया आराम से तरीके में शायद एक बिल्डर एक अच्छा ढंग से डेवलप करके ले सकता है. और आप एक कार्यरत एमएलए होने के वजह से मुझे लगता है कि ये बहुत आसानी से आसानी करें. आप करें नेतृत्व अच्छा रहेगा. छोटे मोटे प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, फिर वो बड़े प्रॉब्लम जो वो साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, साथ चलना चाहिए. क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बोला, आपने कहा आप इंजेक्शन दे रहे हैं, चलो ठीक है आपकी बात मान ली, इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन के बाद क्या ऑपरेशन? अब मतलब इंजेक्शन के बाद क्या डिस्चार्ज कब मिलेगा हॉस्पिटल से, ये तो बताओ. ऑपरेशन करके डिस्चार्ज कर देंगे सर. नहीं, ऑपरेशन करके, ऑपरेशन तो तभी होगा जब रीडेवलपमेंट होगी, तो जब हर एक को यहाँ पे अपना अपना बहुत बड़ा मकान मिलेगा. यहाँ पर इस इलाके में जब बड़े बड़े पार्क होंगे, बच्चे अच्छे स्कूल में जा पाएंगे, यहाँ की जो लेन्स है बहुत बड़ी बड़ी होंगी और ये इलाका जो है बहुत उसका सौंदर्यकरण होगा, तो जाकर के इस समस्या का हल निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा. प्रकाश जी सर आप बोलते हैं बात एकदम परफेक्ट है. इसके लिए मैं लोगों के साथ जाके चाल मीटिंग लूंगा और उनको कन्विंस करूंगा कि अभी हमें रीडेवलपमेंट के पीछे जाना चाहिए. और अगर कोई मालिक नहीं देता है जगह तो अपन गवर्नमेंट से एक्विजिशन कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं. कार्रवाई शुरू करके गवर्नमेंट के पास से, क्योंकि ये तो माफ कीजिएगा, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, बुरा नहीं लगना चाहिए. और अगर लगे भी तो कोई वादा नहीं है.
क्योंकि आप लोग इस वक्त नरक में रह रहे हैं। अगर नलके के पानी में से, नल में से अगर जहर आ रहा है तो क्या मतलब हुआ? उसका मतलब चेंज करना, क्या मतलब है चेंज, कोई बट यू हैव टू डू से पहले आपको चेंज करना इट। पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है प्रकाश सुर्वे जी, केंद्र सरकार आपकी, राज्य सरकार आपकी, बीएमसी भी आपकी, आप करवा सकते हैं इसको। मेरा ये कहना है जरूर, ये लोगों ने मुझे इतना भारी प्रेम दिया है तो मेरा कर्तव्य बनता है और मैं करके रहूंगा। मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ सर। एक दिन ऐसा नहीं कि मैं लोगों के बीच में नहीं हूँ और एक दिन छुट्टी लिया। जब से इलेक्शन जीता हूँ तो एक दिन आज भी छुट्टी नहीं लिया, हमेशा लोगों के बीच में आता हूँ। क्योंकि जब मैंने रीडेवलपमेंट की बात करी तो लोग चुप हो गए। बड़े जोर से पहले उन्होंने नारे लगाए थे, अब जरा चुप हो गए हैं। क्यों? क्या आप लोग ऐसे ही रहना चाहते हैं? नहीं, 7 साल हो गया हमारा एग्रीमेंट लेटर होके। अच्छा, किसके साथ? शुक्ला कंपाउंड, रामनाथ तिवारी चाल, लाला की चाल। अभी तक कोई कुछ मालूम नहीं। दरेकर नहीं। पाहिजे आम्ही कंटाळलोय चाळीत राहून, बाहेर संडासला जाऊन कंटाळलोय, चाळीत राहून कंटाळलोय। आम्हाला रिडेव्हलपमेंट पाहिजे आणि आमच्या सगळ्या रहिवाशांना एवढा रिडेव्हलपमेंट पाहिजे। नहीं, सर्व समस्या है, पाहिजे। 2 महीने से वो पता नहीं कर पाया कि गंदा पानी कहाँ से आ रहा है। तो बरोबर पाहिजे आम्हाला। बिल्डर भरपूर येतात पण हे काही कोण काय करत नाही, नुसते आर्ग्युमेंट बनवतात, लोकांना बसून ठेवतात। बिल्डर खूप येतात, नेता आता एकच आहे तुमचा। नेता आता आमचा झालेला आहे इकडे, नेता आता आमचा झालेला आहे इकडे। समस्या अशी आहे की जी जुनी लोक आहेत, जी काही जुनी लोक आहेत, जुनाट विचाराची लोक, ती त्या एसआरएचा प्रकल्प लवकरात लवकर राबवायला देत नाहीये। त्यामुळे ह्या गणेशनगर आणि संतोषनगरला अडथळे निर्माण होत आहेत। तर ह्या शांतीनगर सारख्या झोपडपट्टीमध्ये चांगलाच अशिक्षित लोक असताना सुद्धा लवकरात लवकर एसआर प्रकल्प पूर्ण झाला आणि आमच्या गणेशनगर संतोषनगरला अजूनही अवलंब होता आणि संभाजीनगरला, कारण जी जुनाट लोक आहेत ती त्या प्रकल्पाला पुढे जायला देत नाहीयेत। त्या बिल्डरचा काही दोष नाहीये, ते लोकांचे कसं आहे, जी काही लोक आहेत ते आडकाठी करत असल्यामुळे गणेशनगर, संतोषनगर आणि संभाजीनगरचा विकास होत नाही। आणि शांतीनगर झोपडपट्टी अशिक्षित एरिया असून सुद्धा तो तिथे 4थी बिल्डिंग तयार झाली आणि इकडे हा विकास होण्यासाठी अवलंब होत आहे। ह्याची जरा आमदार साहेबांनी दखल घेतली तर फार बरं होईल। जो कब दखल कर रहे हैं सर आप ये बताएं। अभी मुझे समझ में आया कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम के बारे में क्या है जी, सब की मैं आगे चलिए आप आगे चलिए, आप इधर आगे चलिए। प्रकाश जी आप जरा पीछे, सबको आगे जाने दीजिए। प्रदीप जी आप यहाँ रहिए, आप जरा आगे चलिए। हाँ जी जी। चाल वाइज सबकी मीटिंग लेके लोगों के साथ बैठ के उसे कन्विंस करूंगा कि भाई अभी हमें रीडेवलपमेंट के साथ जाना चाहिए और ये मैं करके रहूंगा जी। ये आप करके रहेंगे, सबसे बड़ी बात ये है सर जी। यू नो द बेसिक थिंग इज दैट ही सेज कि ये वो करके ही रहेंगे और आई बिलीव हिम वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि अभी तक जो प्रकाश सुर्वे ने कहा है वो ज्यादातर किया है। अब आगे नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ वो दूसरी बात है, लेकिन किया है जी। लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त जाएगा, तुरंत तो होगा नहीं। बड़ा काम है, बड़ा पैसा नहीं, इसमें ऐसा है कि लीगली कानूनन काफी प्रॉब्लम्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से हो सकता है कि इसमें कुछ थोड़ी बहुत देरी हो जाए। लेकिन अभी आप ये बताएं, जहां तक के सरकार का प्रश्न है, हमारी राज्य सरकार का जो प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की राज्य सरकार है। पहले ये कहा जाता था कि भाई वहां से कोऑपरेशन नहीं मिल रही है, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वहां पे कोई सेक्रेटरी साहब जो हैं उन्होंने कुछ और साइन कर दिया है, फाइल क्लियर नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में कोई ऐसी समस्या आपके सामने? सर अभी हमारा जो नया सरकार बना है जी, हमारा युति का सरकार वो काफी अच्छे डिसीजन ले रहा है। जैसा पहले 14 प्रूफ लगते थे टेनेंट लोगों को जी पात्र के लिए, अभी सिर्फ 2 ही प्रूफ देना है जी। दूसरी बात, जो 2005 के झोपड़े थे उनको ही पात्र किया जाता था जी। अभी ऐसा नहीं, अभी 2000 के झोपड़ों को भी पात्र करने का उन्होंने निर्णय प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव लिया, निर्णय पास किया, जीआर निकाला, जीआर निकल। तो और तीसरी बात है कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड है जो ऐसी जगह नहीं देते
उसके लिए एक्विजिशन प्रोसीजर पर उन्होंने इजी कर दी है जी। तो ये आया एक्विजिशन प्रोसीजर के अंतर्गत सब इससे हम इनका रिडेवलपमेंट का कोशिश पूरी करेंगे। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। ये जो समस्या हम लोगों ने देखी, ये जो पानी की समस्या है, ये आपके मुताबिक असल में बोलिए, सच बोलिए, क्योंकि 25 तारीख तक ये पानी की समस्या उनकी जो है, जो गटर का पानी आ रहा है और वो फैक्ट्री का पानी मिक्स हो रहा है, वो ये 25 तारीख तक मैं पूरी से क्लीन करके दूंगा जी। 25 तारीख तक आप वापिस 25 तारीख को आइए, आपको लोग बोलेंगे कि अच्छा काम हुआ है। सर आपको याद होगा, ये तो पानी की समस्या है, ऐसे ही पानी इस एरिया के बाहर दहीसर नदी का आपने समस्या, वहाँ के लोग बहुत त्रसित थे। वो चैनल के माध्यम से हम लोग ने करीबन 1 घंटे का प्रोग्राम वहाँ किया था। पानी, गंदगी, इस चीज पर भी प्रकाश जी आपको थोड़ा ध्यान हमारे पर्यावरण मंत्री है, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, उनसे मैंने बात की है। मेरे यहाँ जो नदी जा रही है, नेशनल पार्क की नदी, वहाँ धोबी घाट है, उसको भी सौंदर्यीकरण करने के लिए मैंने प्रस्ताव डाल दिया है और वो नदी का सुशोभीकरण करने के लिए पर्यावरण मंत्री से हम फंड ले रहे हैं और वो भी करने। यानी प्रकाश जावड़ेकर जी से बात हो गई? नहीं, रामदास कदम जी। रामदास कदम, no, I understand. But the only problem over here is that within the national park, Dahisar is under Prakash Javadekar. Outside the national park, it is under Ramdas Kadam. तो वो दोनों को आप मिलाएंगे कैसे, ये बताइए? क्या करें, दोनों को जाके दोनों से मिलेंगे, बैठ करेंगे, एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर आप वादा करते हैं सर, जैसा वन विभाग का प्रश्न था, वन विभाग का मंत्री है मुनगुटीवार जी, लेकिन मैंने रामदास कदम जी को बोला, हम उनके साथ जाके बैठे, उनके साथ बैठ के वन विभाग के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की मैंने कोशिश की है, उनको राहत देने का काम कर रहा हूँ। तालियां, इस पे तालियां जोर से। ऐसा ही ये नदी का काम भी मैं करके रहूंगा। ऑलराइट, नाउ वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। 1 मिनट। तावड़े जी और रामदास कदम जी को दोनों को साथ में बिठा के, वो हमारे पालक मंत्री है, वो भी अच्छे इंसान है, उन दोनों को साथ में बिठा के, अभी विनोद तावड़े जी ने उस दिन हमको बोला है कि कोई एक अच्छा फंड मैं तुमको देता हूँ, तो मैं बोला वो नदी सुशोभीकरण मेरा करके लीजिए। वंडरफुल, एब्सोल्युटली, कांग्रेचुलेशंस। 1 मिनट प्रकाश जी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। यस सर। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं और आप जरा इसका जोर से जवाब दें, जोर से। 25 तारीख तक पानी की समस्या, गटर की समस्या, गटर का पानी और पानी की समस्या हल हो जाएगी। उनकी तरफ मत देखिए, उन्होंने जो जवाब देना दे दिया। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 25 तारीख तक ये समस्या नहीं हल हुई तो प्रकाश सूर्य वहाँ वापस कदम नहीं रखेगा। इससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर इसमें हर कोई चाहता है आप यहाँ पे रोज कदम रखें। सर, लेकिन इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर अधिकारियों ने काम नहीं किया तो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 25 और 30 जून के बीच में समस्या का हल होगा। होगा जोर से होगा। राइट, दैट्स इट। विद जहां तक है प्रकाश सुर्वे जी का प्रश्न है, प्रकाश सुर्वे जी ने ये वादा किया है प्रदीप नाम्बियार जी और मुझको, राजीव बजाज को, कि 25 तारीख तक या 30 तारीख तक इस समस्या का हल वो जरूर निकाल के छोड़ेंगे और इसका समाधान होगा और रीडेवलपमेंट के लिए भी जाएंगे और जो भी इनको प्रक्रिया करनी होगी वो करेंगे। फिलहाल आज के आरकेबी शो में सिर्फ इतना ही। Keep watching Atharva TV, keep watching Atharva Metro Maharashtra TV. As far as we are concerned, we'll be back from a different location tomorrow with a new problem and a solution. Remember, here on this channel, we provide solutions. बहुत सब लोगों का थैंक यू। सर, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इतनी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए आप गल्लो गली और कोने कोने में जाके अपने कि आपके जैसे बड़े आदमी ने यहाँ गली में आके इतने कोने कोने में जाके ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसका हल निकालने के लिए आप आए, इसके लिए मैं आपका बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। चैनल को हमारी सभी रहवासियों की तरफ से हार्दिक शुभेच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आगे बढ़ो। हिंदू सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे। थैंक यू।
matters around here are concerned, as far as the municipality around here is concerned, उनके लिए this is a dumping ground. ये लोग जो है यहाँ पर